नमस्कार। अथ तृतीय मंडल प्रथम सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः अग्निर्देवताः। अब तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त का प्रारंभ है। सोमस्य माँ तवसम वक्ष अग्ने वहनिम चकर्थ विदधे यजथेयी दिवान अच्छादित्य ध्युंजे अद्रिम शमाय अग्ने तन्वम जुषस्व। हे अग्नि, जो मुझे सोम के मधुर रस से बलयुक्त कर यज्ञ में यज्ञ करने के लिए वाहक की क्रिया के लिए कहते हो, हे अग्नि, मैं दिदीप्यमान होकर देवों को लक्ष्य कर मेघों के समान प्रवाह वाला हुआ आचरण करता हूँ। आप शरीर की पुष्टि के लिए सोमरस का सेवन करो। प्रांचम यज्ञम चक्रिम वर्धताम गिहि स्मिद्भिः अग्निम नमसा दुवस्यन् दिवः शशासुः विदथा कविनाम कृत्साय चित तव से गातुम इषुः। समिधाओं से और हवियों से अग्नि को नमस्कार करते हुए हमने पहले इस यज्ञ को प्राप्त किया है, अतः हमारी वाणी वृद्धि को प्राप्त हो। बुद्धिमानों ने अपने तेज से यज्ञ क्रिया को सिखाया है। बलवान इस अग्नि की हम आनंदित होकर इच्छा करें। मयो दधे मेधिरः पूत दक्षो दिवः सुबंधुः जनुषा पृथ्व्याः अविन्दनु दर्शतम अप्स्व अंतर्देवासो अग्निम अपसि स्वश्रीणाम। वह मेधावान, पवित्र बल से युक्त एवं जन्म से ही उत्कृष्ट बंधु, जो ध्युलोक और पृथ्वीलोक में सुख को धारण करता है, देवों ने प्रवाहित नदियों के जल के भीतर स्थित उस दर्शनीय अग्नि को कर्म के लिए प्राप्त किया। अवर्ध्यंत सुभगम सप्त यहविः श्वेतम जज्ञानम अरुषम महित्वा शिशुम न जातम अभ्यारुह अश्वा देवासो अग्निम जनिमन व पुष्यन। सुंदर सुख वाले उज्ज्वल महिमावान प्रदीप्त अग्नि के उत्पन्न होते ही 7 रश्मियाँ उसे बहने वाली नदियों के समान वृद्धि कराती हैं। जैसे घोड़ी अपने नवजात शिशु की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार देवों ने उत्पन्न हुए अग्नि को दिदीप्यमान किया। शुक्रेभिः अंगैरज आततन्वान् क्रतुं पुनानः कविभिः पवित्रैः शोचिर्वसानः पर्यायुः अपाम श्रियो मिमीते बृहति अनुनाहा। उज्ज्वल तेजस्वी अवयवों से लोकों को सब ओर से व्याप्त करता हुआ अग्नि कर्म करने वाले को बुद्धि से पवित्र कर अपने तेज से आच्छादित कर अन्न, जल और धनों से संपन्न करता है। प्रव्राजा सीम अंदति अदब्धा दिवो यहवि अवसाना अदग्नाः सना अत्र युवतेः स्योनि एकम गर्भम दधीरे सप्तवाणी। हिंसा न करने वाली, स्वयं भी हिंसित न होने वाली, समीप में ठहरी हुई, आच्छादित, ढकी हुई, निरंतर चलती हुई, जो सब ओर से व्याप्त होती हैं, ऐसी पुरातन काल से यौवनावस्था में रहने वाली, एक ही स्थान में रहने वाली अथवा एक ही माता से उत्पन्न 7 वाणियाँ एक ही गर्भ को धारण करती हैं। स्तीर्णा अस्य सहतो विश्वरूपा घृतस्य योनौ स्त्रवधे मधुनाम अस्थुः अत्र देवः पिन्वमाना महिदस्मस्य मात्रा समीची। जल की वर्षा कर जल के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में इस अग्नि की संचित की हुई नाना वर्णों वाली सर्वत्र फैली हुई किरणें ठहरी रहती हैं। इस पृथ्वी पर सबको तृप्त करने वाले तथा प्रसन्नता देने वाले जल बरसते हैं। ध्युलोक और पृथ्वी इस मनोहर दर्शनीय अग्नि के माता पिता समान है। बभ्राणः सूनो सहसो व्यद्धौत दधानः शुक्रा रभसा वपुंषि श्चोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्र वावृधे काव्येन। हे बल की संतान के समान अर्थात बल से उत्पन्न हुए पुष्ट होते हुए अग्नि, आप उज्ज्वल वेगवान किरणों को धारण करते हुए दिदीप्यमान होते हो। जब मधुर घृत की धाराएं इस पर झरती हैं, तब बलिष्ठ अग्नि स्तोत्रों से वृद्धि को प्राप्त होता है। पितुश्चित ऊधः जनुषा विवेद व्यस्य धारा असृजति धन्याः गुहा चरंतम सखीभिः शिवेभिः दिवो यहविभिः न गुहा बभूव। पिता के द्वारा उद्गम स्थान से उत्पन्न होते ही जानने वाला इसकी धाराओं के समान प्रवाह वाली किरणों का सृजन करता है। कंदरा में विचरण करने वाले के समान, कल्याण चाहने वाले मित्रों के समान दिव्य ध्युलोक से धाराओं को बहने वाला गुप्त रूप से रहता है। पितुश्च गर्भम जनितुश्च बभ्रे पूर्वी एको अध्यत पिप्यानाः वृष्णे सपत्नी शूचे सबंधु उभे अस्मयी मनुष्य निपाही। वह अग्नि पिता और माता के गर्भ को धारण करता है और वही एक
पहले से उत्पन्न हुई औषधियों का भक्षण करता है। बलिष्ठ एक पति वाली पत्नी, दोनों बंधुओं के सदृश पवित्र अग्नि मनुष्यों की निरंतर पालना करे। उरौ महान अनिबाधे ववर्धापो अग्निम यशसः सम ही पूर्वी ऋतस्य योनाव अशयत दमुना जामीनाम अग्नि अपसि स्वश्रीणाम। वह महान अग्नि बाधा रहित विस्तार करता है। प्राचीन प्रसिद्ध घी अग्नि की वृद्धि करते हैं। सत्य के उत्पत्ति स्थान में वास करने वाला अग्नि परस्पर बहनों के समान कार्य करने वाली उंगलियों में शांतिपूर्वक रहता है। अक्रो न बभ्रीः समीधे महीनाम दिदृक्षः सूनवे भारिजकः उदुस्त्या जनिता यो जजान अपाम गर्भो नृत्मो यहवो अग्निः। किसी से पराजित न होने वाला, संग्राम में महान सेनाओं को धारण करने वाला, सबके लिए दर्शनीय, संतान के लिए तेज से प्रकाशित जो अग्नि किरणों से संयुक्त हुआ, वह जलों में अथवा कृत में रहने वाला श्रेष्ठ अग्रणी है। अपाम गर्भम दर्शतम औषधि नाम वना जजान सुभगा विरूपम देवासह चित्त मनसा सम ही जगमुह जातम तवसम दुवस्यन। सुंदर सुख देने वाले वनों ने विविध रूपों वाले जल और औषधियों के मध्य रहने वाले अग्नि को उत्पन्न किया। देवगण भी स्तुति के योग्य, बलिष्ठ और तुरंत उत्पन्न होने वाले अग्नि का सेवन करते हैं। बृहंत इद्भानवो भारिजकम अग्निम सचंत विद्युतो न शुक्राः गुहेव वृद्धम सदसि स्वे अंतः अपारः उर्वे अमृतम दुहानाः। विद्युत के समान अति कांति युक्त महान किरणें अगाध थ्यावा पृथ्वी के मध्य में अमृत का मंथन करके गुहा के समान अपने गृह अंतरिक्ष में वृद्धि करते हुए प्रकाशमान अग्नि का आश्रय प्राप्त करती हैं। इले च त्वा यजमानो हविर्भिः इले सखित्वं सुमतिं निकामः देवै अवो मिमिः समचरित्रे रक्षा च नो दम्यभिः अनिकै। हे अग्नि, मैं यजमान हवियों के साथ आपकी स्तुति करता हूँ और उत्तम बुद्धि की प्राप्ति की इच्छा करने वाला मैं आपके बंधुत्व के लिए स्तुति करता हूँ। आप दिव्य जनों के साथ मुझ स्तुति करने वाले की रक्षा करें और दमन करने वाली सेनाओं के साथ हमारी रक्षा करें। उपेक्षातारः तव सुप्रणीते अग्ने विश्वानि धन्या दधानाः सुरेत्सा शवसा तुंजमाना अभिश्याम पृतनायून अदेवान। हे उत्तम अग्रणी अग्नि, आपके समीप रहने वाले हम समस्त धनों को धारण करते हुए, आपके द्वारा पोषित होते हुए, पुष्टिदायक अन्न से युक्त होकर विद्वानों के विरोधी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हों। आदेवानाम अभवः केतुः अग्ने मंद्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान प्रतिमर्तान अवासयो दमुना अनुदेवान रथिरो यासी साधन। हे अग्नि, देवताओं में ज्ञानवान आप सब प्रकार से रमणीय हो। संपूर्ण स्तोत्रों को जानने वाले आप मनुष्यों को उनके घरों में वास कराने वाले हो। उत्तम रथ वाले आप देवों का हित करते हुए अनुकूलता से प्राप्त होते हो। निदुरोणे अमृतो मर्त्यानाम राजा ससाद विदथानि साधन कृत प्रतीक उर्विया वेद्धौत अग्नि विश्वानि काव्यानि विद्वान। नाश से रहित और तेजस्वी अग्नि यज्ञ करता हुआ मनुष्य के घरों में विराजमान होता है। समस्त स्तोत्रों का ज्ञाता अग्नि घृत के द्वारा प्रदीप्त विस्तीर्ण प्रज्वलित होता है। आनो गहि सख्येभिः शिवेभिः महान महीभिः उतिभिः शरण्यन् अस्मे रय्यम बहुलम संतरुत्रम सुवाचम भागम यशसम कृधि नः। हे सर्वत्र विचरण करने वाले अग्नि, आप अपनी कल्याणकारी मैत्री और महान रक्षा शक्तियों से युक्त होकर हमारे समीप आओ। हमारे लिए विस्तीर्ण दुखों से पार करने योग्य, सुंदर कहने योग्य, सेवन करने योग्य कीर्तियुक्त धन को प्रदान करो। एता ते अग्ने जनिमासनानि प्रपूर्व्याय नूतनानि वाचम महांति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मन जन्मन निहितो जात वेदाः। हे अग्नि, आपकी उत्पत्तियों की सनातन रूप से पुरातन और नवीन सब स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। हे सर्वज्ञ, आप प्रत्येक जन्म में निहित हो, अर्थात प्रत्येक उत्पत्ति में स्थापित हो। बलिष्ठ आपके लिए हम महान सुंदर कर्मों को करते हैं। जन्मन जन्मन निहितो जात वेदा विश्वामित्रेभिः इध्यते अजस्रः तस्य वयं सुमतौ यज्ञ यस्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम।
प्रत्येक उत्पन्न हुए प्राणी में स्थापित हुआ सर्वज्ञ अग्नि समस्त विश्व के प्रति जिनके मन में मैत्री भाव है उनके द्वारा सदा ही प्रज्वलित किया जाता है। हम उस यजनीय अग्नि के प्रति कल्याण करने वाले भाव में उत्तम मन से अनुकूल रहें। इमं यज्ञं सहसान तम नो देवत्रा धेहि सुक्रतो रराणः प्रयंसी होतः बृहति ईशो नो अग्ने मही द्रविणमा यजस्व। हे बलवान मनोहर कर्म करने वाले अग्नि, आनंदित होते हुए आप हमारे इस यज्ञ को अन्य देवताओं में स्थापित करो। हे हवि ग्रहण करने वाले, हमें बहुत अन्न प्रदान करो। हे अग्नि, हमें महान धन संपदा प्रदान करो। इलाम अग्ने पुरुदंससम सनीम गोहो शश्वत्तमं हवमानाय साध स्तात नः सुनुः तन्यो विजावा अग्ने सा ते सुमतिः भूतव अस्मे। हे अग्नि, आप यज्ञ करने वाले के लिए चिरकाल तक उत्तम रहने वाली अनेक प्रकार से कर्म करने वाली गौएं अथवा वाणी को पुष्ट करने वाली भूमि अथवा बुद्धि को दो। हमारे पुत्र और पौत्र वंश की वृद्धि करने वाले हों। हे अग्नि, आपकी वह उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो। यह तीसरे मंडल में प्रथम सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में द्वितीय सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।